दोस्तों, मैं नवदीपा आचार्य जी आज एक बार फिर से आप सबका ब्लैक किड एकेडमी की ओर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक और अवेटेड जॉब वैकेंसी की जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एनसीसी 49 स्पेशल एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इस वीडियो में मैं आप सबको एनसीसी 49 स्पेशल एंट्री स्कीम की डिटेल्स बताऊंगी। तो अगर आप एक एनसीसी कैडेट है और इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री में इंडिया और नेपाल के अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही भाग ले सकते हैं। ये एक स्पेशल एंट्री है जिसमें कि वो कैंडिडेट जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकता है। वो कैंडिडेट का सी सर्टिफिकेट में ए या बी ग्रेड होना जरूरी है। सी ग्रेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और एनसीसी कैंडिडेट के पास 3 साल का सीनियर डिवीजन में एकेडमिक ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। अब नोट करने वाली बात यह है कि वर्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए सी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन में कैंडिडेट का ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होना जरूरी है। यहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें कंडीशन ये है कि स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर किसी भी सेमेस्टर में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और सारे सेमेस्टर को मिलाकर एग्रीगेट में 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब जान लेते हैं कि एज लिमिट्स यानी कि उम्र कितना होना चाहिए। तो 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2001 तक जितने भी कैंडिडेट्स का जन्म हुआ वो सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम वैकेंसी कितनी है। तो कुल मिलाकर 55 वैकेंसीज अवेलेबल है जिसमें कि 50 पुरुषों के लिए है और 5 महिलाओं के लिए है। अब यहाँ वर्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए 6 पोस्ट अवेलेबल है। 50 पुरुषों में 5 पोस्ट पुरुषों के लिए बैटल ऑफ कैजुअलिटीज के लिए अवेलेबल है और महिलाओं में से 1 पोस्ट बैटल ऑफ कैजुअलिटीज के लिए अवेलेबल है। तो ये तो रही वैकेंसी की बात। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले स्टेप में एप्लीकेशन, कैंडिडेट का एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को दूसरे स्टेप में एसएसबी इंटरव्यू यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की गई इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, जो कि 5 दिन का प्रोसेस रहेगा और जिसमें 2 स्टेजेस रहेंगे। पहले स्टेज को क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट को दूसरे स्टेज में अपियर करने का मौका मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर सेकेंड स्टेज क्लियर करने के बाद, ये दोनों टेस्ट क्लियर करने के बाद सबसे अंत में कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये तीनों स्टेप्स क्लियर करने के बाद जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम निकलेगा उन्हें ओटीए चेन्नई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के टाइम अपने साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कैंडिडेट ने भरा होगा उसका एक कॉपी और एक फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ कैंडिडेट को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। उसी के साथ कैंडिडेट को 10th और 12th के मार्कशीट्स और डिग्री या डिप्लोमा इनमें से जो भी कैंडिडेट ने किया होगा उसके सारे मार्कशीट्स अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। और कैंडिडेट को एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी कैरी करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने प्रिंसिपल और या फिर एचओडी के द्वारा डिक्लेयर की गई एक फॉर्म लेके जानी पड़ेगी जिसमें ये मेंशन रहेगा कि कैंडिडेट फाइनल ईयर स्टूडेंट है और उसका रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 तक निकल जाएगा। इसी के साथ कैंडिडेट को खुद के द्वारा लिखी गई एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जानी पड़ेगी जिसमें ये मेंशन रहेगा कि कैंडिडेट फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और वो अपना पासिंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 तक सबमिट कर देगा। अब सबसे अंत में ये जान लेते हैं कि सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी मिनिमम कैंडिडेट्स को 50,000 यानी कि 50,000 मिलेगी और मैक्सिमम 2.5 लाख तक की सैलरी उनको दी जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वेबसाइट की डिटेल्स जानकारी के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। और तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।